हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियल। सो क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 4 को। ये चैप्टर 4 आपको विजिबल हो रहा होगा प्रॉपरली, बस समझ नहीं आ रहा होगा कि 4 है या 9, बट 4 है। तो हमारे चैप्टर 4 आज हम नियोजन को डिस्कस करेंगे। नियोजन क्या होता है, नियोजन जानेंगे, साथ ही साथ इसका अर्थ जानेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे और क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रकृति और इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा प्यारा सा बहुत अच्छा चैप्टर है, एक पार्ट में कवर करेंगे इसे और ये कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ये वीडियो हम इंटरेस्टिंग बना रहे हैं उसी तरीके से आप इसको इंटरेस्टिंग तरीके से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो शुरू करते हैं अपने प्यारे चैनल बी द कॉमर्शियल के साथ, स्टडी वहीं जहां कॉन्सेप्ट सही। तो बच्चों, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 1, नियोजन। सो नियोजन सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? नियोजन को हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? तो नियोजन को हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग तो आप सभी ने बहुत ज्यादा सुना होगा, नियोजन तो आप लोग सुनते होंगे बट बहुत कम। इसको पहले सुना जाता था बहुत ज्यादा, बट अब नियोजन अगर आप जल्दी से किसी के सामने कह देंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि आखिरकार ये नियोजन नियोजन क्या है। वो ऐसे सोचेगा कि ये नियोजन नियोजन क्या है, नियोजन होता क्या है। तो नियोजन क्या होता है, आप किसी अपने दोस्त से पूछिएगा, अच्छा चल मुझे एक, तो बहुत अपने आप को स्मार्ट बनता है ना, तो मुझे बता नियोजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो वो पहले आपसे ही पूछेगा, अच्छा नियोजन नियोजन क्या होता है, ठीक है। तो वो बता ही नहीं पाएगा, कहना बस ऐसे ही स्मार्ट बना घूमता है, नियोजन का मतलब नहीं जानता है। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे ना कि प्लानिंग किसे कहते हैं। प्लानिंग का मतलब होता है कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, उस काम को करने से पहले डिसाइड कर लेना कि आपको वो काम करना किस तरीके से है, किस वे में करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोगों के बोर्ड एग्जाम बहुत पास है, आपके प्यारे हम सबके दुलारे एग्जाम्स बहुत पास हैं। कह देना कि मैम एग्जाम और हमारे प्यारे, नो वे, बट कोई बात नहीं, प्यारे हूँ या दुश्मन हूँ, एग्जाम तो बहुत पास आ रहे हैं। तो अब आपको इस बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले क्या करने पड़ेगा? प्लानिंग करनी पड़ेगी। बोर्ड एग्जाम्स है, इसके लिए प्लानिंग करनी है। जैसे आप लोग कहते हैं ना, मैम आप हमें अच्छा टाइम टेबल बता दीजिए, मैम हमें कुछ ट्रिक समझा दीजिए, कैसे कवर करें, कैसे प्लान करें, कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम। तो सेम ऐसे ही कि बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले भी आप प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कल बोर्ड का फर्स्ट एग्जाम है, तो आप पहले आज रात ही प्लान कर लेंगे। क्या प्लान कर लेंगे? वैसे बहुत बच्चे तो पहले पहले ही प्लान कर लेते हैं, फिर भी आप वो देर से जागने के उठने वाले बच्चे होंगे, तो आज आप एक रात पहले प्लान करेंगे कि मैंने ड्रेस ले ली, मैंने एडमिट कार्ड ले लिया, मैंने अपना पैन ले लिया, बॉटल ले लिया, सब कुछ ले लिया, पूरा पहले ही तैयारी रख लेंगे। फिर कहेंगे कि अच्छा मुझे कैसे अपने स्कूल तक, अपने सेंटर तक जाना है, उसका प्लान करेंगे और कैसे एग्जाम में जाके अच्छे से अपने आंसर्स को लिखना है। ये सब चीज क्या करेंगे? आप प्लानिंग करेंगे एग्जाम में अपेयर होने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। तो प्लानिंग का सीधा मतलब समझ में आया, नियोजन का सीधा मतलब समझ में आया। कोई भी काम करने से पहले ही अपने माइंड में उसका आइडिया तैयार कर लेना कि उस काम को आप कैसे करेंगे, पूरा काम कैसे करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में ये हो गई राजू की सुंदर सी मम्मी रीना, ठीक है। ये राजू की सुंदर सी मम्मी है, राजू की सुंदर सी मम्मी है रीना, सुंदर सी मम्मी बना देते हैं। वैसे तो सुंदर सी मम्मी नहीं, राजू ही लग रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा इनको और डिजाइन कर देते हैं। और ये है छोटा सा राजू, ठीक है। अब राजू की मम्मी ने राजू से कहा, राजू बेटा जाओ बाजार से जाके ले आओ कुछ काजू। तो और साथ ही साथ और कुछ काम भी उनको मम्मी ने उनको बता दिया कि काजू भी लाना है, सब्जी भी लानी है, आलू टिंडा तोरी सब कुछ लेके आना है। तो अब राजू कहेगा, क्या कहेगा राजू? राजू कहेगा ठीक है, आप मुझे सामान के पैसे दे दीजिए, मैं लेके आता हूँ। और फिर वो अपने दिमाग में प्लान करेगा, आइडिया बनाएगा, दिमाग के अंदर सोचेगा, अच्छा काजू भी लाना है। राजू ने कहा अरे बेटा तुझे लाने पड़ेंगे काजू और साथ के साथ और सब सामान भी लाना होगा। तो अब राजू क्या करेगा? अपने माइंड में प्लान करेगा, पहले काजू लेने जाना है, फिर आलू लेने जाना है, फिर टिंडा लेने जाना है, फिर तोरी लेने जाना है और फिर वापस घर को आ जाना है। मिलेगा कुछ नहीं, बस मम्मी का काम करके देना है, वरना तो चित्तर पड़ जाना है मम्मी से, है ना। ऐसे ही होता है। तो किसी भी काम को करने से पहले मन में जो आइडिया, अपने दिमाग में जो आप आइडिया बना लेंगे, उसी को ही हम नियोजन यानी कि प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। अब शब्दों में भी जान लिया है, तो अब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जानते हैं कि नियोजन क्या होता है। ओके,
अगर समझ में आया हो, एग्जाम्पल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, वरना तो पाप चढ़ सकता है आप लोगों को। होता है ना कि अच्छा बेटा टीचर की क्लास में गए थे और बिना गुरु दक्षिणा दे कि वापस आ गए, तो गुरु दक्षिणा देना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। सो स्टूडेंट, आपने मेरे लैंग्वेज में तो समझ लिया था नियोजन का क्या अर्थ होता है। अब हम अपनी बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी समझ लेते हैं कि नियोजन क्या होता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक संस्था में, एक प्रबंध में नियोजन की क्यों जरूरत पड़ती है और किस लिए पड़ती है, आखिरकार नियोजन का यूज हम क्यों करते हैं। तो सबसे पहले अर्थ के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं क्या कहता है अर्थ, पहले पढ़ेंगे फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, नियोजन संगठन के 5 मुख्य कार्यों में से एक मुख्य कार्य है। संगठन के जो 5 कार्य होते हैं कौन कौन से, नियोजन, संगठन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग यानी कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन जितना भी होता है चयन, इन सब में से एक है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कार्य होता है हमारा कौन सा होता है, नियोजन का है, और सबसे मुख्य कार्य होता है ये हमारा। ठीक है, पूरे प्रबंध का सबसे मुख्य कार्य कौन सा होता है, नियोजन सबसे मुख्य कार्य होता है, सबसे पहला कार्य होता है। नियोजन से पहले हम कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले हम नियोजन ही करते हैं, क्योंकि नियोजन का मतलब है प्लानिंग करना। बिना प्लान के चीजें करेंगे आप, बिना योजना बनाए चीजें करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, चीजें सही तरीके से नहीं चलेंगी, काम अपने तरीके से नहीं होगा, कुछ भी होगा, कभी सामान लेने जा रहे हैं, कभी कुछ लेने जा रहे हैं, कभी कुछ लेने जा रहे हैं, नो। तो नियोजन पहले सुन लेते हैं क्या होता है, मैं बीच में ही एक्सप्लेन करने लगती हूँ, दिस इज वेरी बैड हैबिट फॉर मी। ओके, तो नियोजन संगठन के 5 मुख्य कार्यों में से एक कार्य है। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक व लक्ष्य को निर्धारित करने वाला कार्य है, पहला कार्य है और साथ साथ लक्ष्य को भी तय करता है हमारे, क्योंकि सभी कार्य नियोजन पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। यानी कि जितना भी काम हम करते हैं अपने प्रबंध के अंदर, सभी किस पे डिपेंड करते हैं, नियोजन पे डिपेंड करते हैं। नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना। ठीक है, सभी संगठन को नियोजन की आवश्यकता होती है, चाहे कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी फर्म हो, कितनी बड़ी कंपनी हो, कितनी छोटी कंपनी हो, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे एक अकेला ओएमसी हो, 1 पर्सन कंपनी हो। ठीक है, उन सभी को ही नियोजन की जरूरत होती है। सभी के सभी लोग किसी भी काम को करने से पहले योजना बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि नियोजन का कार्य भविष्य में होने वाले कार्य का अनुमान लगाना होता है। तो नियोजन क्या करता है, भविष्य में होने वाले काम का अनुमान लगाता है, यानी कि पहले से ही आइडिया ले लेता है, जैसे क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। तो ठीक है, अब हम मेरी भाषा में समझेंगे और इसकी भाषा में भी समझेंगे, दोनों ही भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो समझते हैं यहाँ आप किसके पर्पज से समझेंगे। अब आप अपने आप को, माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब आप जब नियोजन पढ़ रहे हैं, अब जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पे आप स्टूडेंट नहीं है, नो 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 नो, अब यहाँ पे आप स्टूडेंट नहीं है, अब आप यहाँ पे कौन बन चुके हैं, आप बन चुके हैं मिस्टर बिजनेसमैन। यहाँ पे मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं अब वो बच्चे नहीं रहे, अब वो बन गए हैं मिस्टर बिजनेसमैन। ठीक है, इनके अंदर क्या आ गया, एटीट्यूड आ गया है, इनके अंदर से बी रफ करके अच्छे सा इनको नक्श दे देते हैं ताकि ये लगे हाँ हम हैं मिस्टर बीएम। बीएम मतलब बिजनेसमैन, ये है। अब आप लोग बन चुके हैं, इसका तीसरा पैर क्यों बना दिया मैंने, पैर तो 2 ही होते हैं। तो अब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, तो आप बन गए हैं कौन, बीएम बन चुके हैं, बिजनेसमैन बन चुके हैं। बिजनेसमैन के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, अब आप यहाँ पे एक बिजनेसमैन बन गए हैं, आप एक बिजनेस को शुरू करने जा रहे हैं। तो बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, नियोजन करने की जरूरत पड़ती है। नियोजन का हिंदी मतलब क्या होता है, नियोजन का हिंदी मतलब होता है योजना बनाना। ठीक है, नियोजन का हिंदी मतलब योजना बनाना, याद रहेगा, समझ में आएगा। नियोजन का मतलब है हिंदी योजना बनाना, और हिंदी कर दिया, हिंदी को भी हमने और हिंदी कर दिया आपके लिए, एकदम आपकी लैंग्वेज में बना दिया कि आप एक बिजनेसमैन बन गए हैं। अब आप यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, नियोजन करेंगे। ठीक है, योजना में क्या बनाएंगे, दाल चावल नहीं बनाना है योजना में ये सोचना है क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ठीक है, ये क्या कैसे कब दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है बेटा, अच्छे से दिख रहा है, बल्कि इतनी मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दिख रहा है आपको कि सबसे पहले जब आप एक बिजनेसमैन बन जाते हैं, थोड़ा सा लेंथी समझा रही हूँ, डीप में समझा रही हूँ, बोरिंग मत समझना, इंटरेस्ट लेके समझना, क्योंकि अब आप एक बिजनेसमैन बन चुके हैं। तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। सुनिए, बिजनेसमैन बहुत अच्छे से सुनते हैं सबकी बात को, इग्नोर नहीं करते, 10 सेकंड के स्किप नहीं करते हैं कि मैम तो लेक्चर दे रही है, सुनो ध्यान से
क्या कह रही है मैम? तो आप जब एक बिजनेसमैन बन जाते हैं तो आप योजना बनाते हैं। योजना में आप क्या डिसाइड करते हैं? योजना में आप डिसाइड करते हैं कि अब मैं एक बिजनेसमैन बन चुका हूँ तो मुझे किस चीज का बिजनेस करना है। सोच लिया कि हाँ हमें आलू बेचने हैं, आलू बेचने का बिजनेस करना है, या फिर हमें एक BMW का क्या करना है, शोरूम खोलना है। अब आप सोच लो BMW का शोरूम खोलना है या आलू बेचना है, आपकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है आप कितने मनी माइंडेड हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिया, आलू बेचने का काम करना है या फिर BMW का शोरूम खोलना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चूज योर प्रोफेशन बाय योर ओन। ठीक है, तो आपने ये सोचा, फिर आप सोचेंगे अच्छा ये तो करना है, कैसे करना है। सोच लिया कैसे करना है, लैंड लानी है, लेबर लाना है, ठीक है, मशीन लानी है, और लैंड मतलब जमीन लेनी है, लेबर यानी कि जो जो वर्कर हैं जो उस फैक्ट्री में उस कंपनी में काम करेंगे उन सबको लाना है, और मशीन्स लानी है जो मशीन्स काम करेंगी। तो आपने इन तीनों के बारे में सोच लिया कि कैसे करना है, तो इन तीनों से करना है। क्या करना है कि किस तरीके से प्रोडक्शन करना है, क्या क्या चीजें उसके अंदर होंगी ये सोचेंगे। कब करना है कि अब आपने ये सब प्लान तो कर लिया, सब सोच लिया, कब करना है, किस समय आप शुरू करेंगे, कब करेंगे अपनी कंपनी की ओपनिंग, कब उसका रिबन कटिंग करेंगे एज अ ऑनर आप लोग। ठीक है, तो ये सब जो डिसीजन आप लेते हैं किसके अंदर लेते हैं, नियोजन के अंदर लेते हैं। नियोजन हमारे बिजनेस शुरू करने का आइडिया जहां से जनरेट होता है वहां से शुरू हो जाता है। आप एक साधारण इंसान से पहले आप पहले एक साधारण इंसान थे, आपके दिमाग में आइडिया आया कि बेटा मुझे कुछ नहीं करना, मैंने कॉमर्स फील्ड से पढ़ाई की है तो मैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करूंगा। तो बिजनेस करने का आइडिया दिमाग में आया, तभी से आपके माइंड में प्लानिंग शुरू हो गई और आपने प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये आप डिसाइड करने लगे। यहाँ से ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, जब से आप बिजनेस के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। समझ में आ गया? तो नियोजन बनाने का अर्थ था कि आप योजना बनाते हैं कि कब क्या कैसे करना है। अच्छे से समझ आ गया होगा, बिजनेसमैन बना के समझा दिया। अब तो नहीं आ रहा है इसके बाद भी समझ में, तो ये बेटा आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है इसमें, क्योंकि 11 मिनट तो मैंने आपको अर्थ समझाने में निकाल दिए, उसके बाद की बात तो करे ही क्या। आप जानते हैं इसकी जल्दी से नियोजन की परिभाषा क्या होती है। स्टूडेंट, अब हम जानेंगे नियोजन की परिभाषा। नियोजन की क्या परिभाषा होती है। अगर मेरे बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत नॉइज आ रहा है तो प्लीज अवॉइड इट, क्योंकि मैं खुद अवॉइड कर रही हूँ तो आप भी अवॉइड करेंगे ही मेरे साथ। ठीक है, क्योंकि ये आज लेट नाइट शूट नहीं हो रहा है, आज ठीक ठाक टाइम पे शूट हो रहा है, क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी जाना होता है, इसीलिए आज मैं टाइम से शूट कर रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी ऑल्सो। ठीक है, नियोजन की परिभाषा क्या कहती है। अभी आपने मेरी भाषा में, कॉन्सेप्ट की भाषा में, किताब की भाषा में भी जान लिया, कि नियोजन की का अर्थ क्या होता है। अब नियोजन की परिभाषा क्या होती है ये जानेंगे। देखो, बहुत प्यारी छोटी सी परिभाषा दी है, जो किसने दी है, कुंटज और ओडोनल ने दी है। ऐसा जो नाम है कुंटल जैसा हमें पल्ले नहीं पड़ता है। ओके, तो कुंटज और ओडोनल जो है इन्होंने ये परिभाषा दी है, पर अच्छी परिभाषा दी है, नाम कैसा भी परिभाषा बहुत अच्छी दी है, समझ लीजिए। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। बौद्धिक प्रक्रिया यानी कि दिमाग से सोचने वाली, इस दिमाग से सोचने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नियोजन क्या करना है, कैसे करना है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, और इसे किससे कराना है, इनकी कौन से लेबर कौन से वर्कर चाहिए। अगर आप BMW का शोरूम खोलोगे तो मैकेनिकल इंजीनियर तो चाहिए होंगे आपको। अब वो तो उनको तो लेके नहीं आओगे जिनसे आपको कोई काम ही नहीं हो सकता। किसी का नाम लेना ऐसी अच्छी बात नहीं होती, इसलिए किसी का नाम नहीं लेते वरना लोग बुरा मान जाएंगे। क्या करना है, कैसे करना है और किससे कराना है, इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन है। पूर्व निर्धारण का मतलब पहले से ही सोच लेना, पहले से ही डिसाइड कर लेना कि हाँ मुझे BMW का शोरूम खोलना है तो मैं अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर लेके आऊंगा ताकि मेरा शोरूम बहुत दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। ठीक है, नियोजन हमें कहाँ, नियोजन में हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, दोनों को स्पष्ट कर देता है। यानी कि नियोजन का मतलब क्या होता है कि आप अभी तो यहाँ रोड पे खड़े हैं। ठीक है, अभी आप कहाँ खड़े हैं, इस रोड पे खड़े हैं, और आप दिमाग में योजना बना के ये सोच रहे हैं कि अच्छा मुझे BMW का बड़ी सी कंपनी खोलनी है जिसमें मेरे अंडर बहुत सारे वर्कर्स काम करेंगे, बड़ी सी मेरी कंपनी होगी, और फिर इतना पैसा कमाना है, इतना पैसे कमाना है, इतना पैसे कमाना है कि मैं ही उसके नीचे डूब जाऊं और फिर मैं पेरिस जाऊं एरोप्लेन से। ऐसे ही जाता है ना एरोप्लेन। तो क्या बताता है नियोजन, हमारी करंट सिचुएशन से हमें कहाँ जाना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बताता है, मतलब डिस्टेंस नहीं बताता है, दोनों के बीच के बारे में बताता है कि हम
कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं। अभी हम रोड पे खड़े हैं और BMW का शोरूम खोल के हम पेरिस घूमना जाना चाहते हैं। हम इतनी मेहनत करेंगे ये BMW का जो शोरूम अभी आपने इंडिया में खोला है, ये पेरिस, इंग्लैंड, जहाँ जहाँ खोल सकते हैं वहाँ वहाँ इसकी कई ब्रांच खोलनी है। एक छोटे से शोरूम को मल्टीनेशनल कंपनी में बदल देना है और फिर मस्त लाइफ स्पेंड करनी है अपनी। तो यही होती है नियोजन। जैसे कि अच्छा, मैं आपकी भाषा में भी समझाती हूँ कि नियोजन किसे कहते हैं। कि बैठे बैठे ही ख्याली दुनिया में पहुंच के अपने आप को सबसे अमीर इंसान समझने लगना। ठीक है, यही होता है नियोजन। समझ में आ गया नियोजन का मतलब क्या था। नियोजन का मतलब होता है कि इसमें हम, ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है, यानी कि दिमाग से काम करने वाली चीज है, अगर दिमाग आपके पास है तो। ठीक है, जिसमें हम ये सोचते हैं क्या करना है, कैसे करना है और इसे किससे कराना है। क्या मतलब कि किस चीज का काम करना है, कैसे मतलब कि कैसे करना है, क्या कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से जमीन आएगी, कहाँ से लेबर आएगी, किससे, कौन से लेबर से कराना है, किस तरीके के लेबर्स होने चाहिए, किस तरीके के एम्प्लॉयज होने चाहिए। इन सबको पहले से ही डिसाइड कर लेना, इसका पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन है। जिसमें हम अपनी आज को देखते हैं कि अच्छा अभी तो हम अपने घर में सोफे पे बैठ के सिर्फ प्लान कर रहे हैं और फिर इस सोफे से उठ के हम कहाँ जाना चाहते हैं, लग्जरी बेड पे जाना चाहते हैं। तो उस लग्जरी बेड को खरीदने के लिए हमें बहुत मेहनत लगने वाली है, काम करना पड़ेगा, सिर्फ सोचते रहने से काम नहीं चलेगा। यही नियोजन कहलाता है कि जब हम प्लानिंग करते हैं वही हमारा नियोजन में कंक्लूड किया जाता है। अब जानेंगे नियोजन की प्रकृति। आखिरकार नियोजन की क्या प्रकृति होती है। जैसे आपकी क्या प्रकृति है, आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, मनी माइंडेड स्टूडेंट है, या फिर ऐवे ही वेले ही बैठे रहते हैं। ठीक है, कमेंट करके ना बताना भूलें। अब पढ़ेंगे नियोजन की प्रकृति, यानी कि इसकी आदत कैसी है, इसका बिहेवियर कैसा है, इसको ये कैसा स्वभाव का इंसान है। अच्छा हंसने खेलने वाला स्वभाव है इसका, या फिर रोते रहने का स्वभाव है, आप जानते हैं। देखो मैंने आपके लिए कितना सुंदर बिजनेसमैन बना दिया आपको। ठीक है, तो इसी सुंदर बिजनेसमैन के लिए ही एक लाइक कर देना। ओके, नियोजन की प्रकृति जानते हैं क्या होती है। भविष्य में जोखिम उठाने को, जोखिम को कम करता है। ठीक है, तो नियोजन भविष्य में जोखिम को कम करता है। कैसे? क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को एकदम चालू रखेंगे, अगर आपके पास अच्छा मनी माइंडेड दिमाग है, तो आप भविष्य में आने वाले सभी, अब भविष्य में करने वाले और साथ ही साथ भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में पहले से ही सोच लेंगे अपने इस दिमाग से। और सोच के क्या कर लेंगे, पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि अच्छा अगर ऐसा हुआ तो मुझे कैसा करना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इसीलिए नियोजन को भविष्य में भविष्य के जोखिम को कम करने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि हम अपने माइंड को इसमें एक्टिव रखते हैं और कुछ डिसीजंस, अल्टरनेटिव्स पहले से ही तैयार रखते हैं। जैसे कि हम ऐसे करते हैं ना कि प्लान ए नहीं हुआ तो प्लान बी तो काम करेगा ही। जैसे कि अगर मैं इस साल पास नहीं हुआ तो अगले साल तो पास हो ही जाऊंगा, अगर इस साल नहीं पढ़ रहा हूँ तो कोई बात नहीं, ऐसा सोच लेते हैं ना आप लोग कुछ। तो सेम ऐसे ही है। तो सेम ऐसे ही नियोजन भी क्या करता है, हमारे फ्यूचर में होने वाले जितने भी जोखिम होते हैं, जितने भी हानि हमें होने वाली होती है, जितना भी लॉस हमें होने वाला होता है, उसको कम करने में हमारी मदद करता है। क्योंकि हम इसमें पहले से ही आइडिया लगा लेते हैं कि ऐसा हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ये होगा तो ये कर लेंगे, ये होगा तो ये कर लेंगे, पर अपना हम सेफ सिक्योर चीज लेके चलते हैं अपने साथ। ठीक है, तो ये था इसका नंबर एक इसकी प्रकृति थी। अब बात करते हैं लक्ष्यों के लिए योगदान करता है, यानी कि जो भी आपका लक्ष्य होता है, जैसे मैंने भी बताया ना BMW का शोरूम खोलेंगे और फिर उसको मल्टीनेशनल कंपनी में डेवलप कर लेंगे। तो ये हम ऐसा जब सोचते हैं तो वो सोचते समय ही हम अपना लक्ष्य बना लेते हैं, नियोजन में ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उस लक्ष्य को पाने के लिए ये हमारी मदद करता है, क्योंकि हम पहले से ही अपने बनाए हुए प्लान को चलते चलते हैं, उसे पूरा करते चलते हैं, उसे फॉलो करते चलते हैं। आपने यहाँ सीढ़ी एक चढ़ी शोरूम खोल के छोटा सा, और फिर आपकी सीढ़ी जो है यहाँ तक गई और यहाँ आपने बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी अपने मतलब अपनी कंपनी को मल्टीनेशनल कर लिया। तो आप अपने लक्ष्य को अगर फॉलो करते चलेंगे तो ये प्लानिंग से ही होगा और ये प्लानिंग ही आपकी मदद करेगी आपके लक्ष्य को पाने में। ठीक है, इसीलिए कहा गया है ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी योगदान करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ही, समझ में आ गया ना। प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। क्योंकि क्यों कहा गया इसे प्राथमिक कार्य, क्योंकि भी हमने इसके अर्थ में ही पढ़ा था, याद हो तो, कि नियोजन प्रबंध करने का, मैनेजमेंट करने का सबसे पहला काम है। सबसे पहला इसीलिए हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 में, क्योंकि इससे पहले जो हमने चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं ना, अपने व्यवसाय के पर्यावरण को, व्यवसाय के क्या थे 2 चैप्टर, हाँ मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस वगैरह जो भी हमने पढ़े 3 चैप्टर, उससे रिलेट नहीं करते थे, पर अब बिजनेस यहाँ से स्टार्ट कर दिया है, इसीलिए सबसे पहला चैप्टर हमारा यही बनेगा, प्लानिंग। ठीक है, नियोजन। तो ये सबसे पहला होने वाला काम है, इसीलिए इसको प्राथमिक कार्य कहते हैं प्रबंध का।
अगर प्लानिंग नहीं करेंगे, ऐसे ही कोई नुक्कड़ दुकान खोल के बैठ जाएंगे और फिर बैठ के सोच रहे होंगे सिर्फ कि अच्छा इस नुक्कड़ की दुकान को आगे तक ले जाना है, पर सोचा नहीं कैसे ले जाना है, तो वो आगे तक जाएगी नहीं, क्योंकि सोचा ही नहीं, सिर्फ बैठ के उस पर लगातार चाय ही बेच रहे हैं, उसको बढ़ाने के लिए, उसको ग्रो करने के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। पर अगर आपने एक नुक्कड़ में चाय की दुकान भी खोली है और साथ साथ आपके दिमाग में प्लान भी चल रहा है और आप उस प्लान को पाने के लिए वर्क भी कर रहे हैं, तो वो काम करेगी और आप उस नुक्कड़ की चाय की दुकान को एक 5 स्टार कैफे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास उतना पोटेंशियल है, क्योंकि आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं, दिमाग में प्लान कर रहे हैं और उस प्लान को कंटिन्यूअसली फॉलो भी कर रहे हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। इसीलिए ये प्रबंध का प्राथमिक कार्य कहा गया है, यानी कि सबसे पहला काम कहा गया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया क्यों कहा गया? क्योंकि जिस दिन से आप ये सोच लेते हैं कि आपको बिजनेसमैन बन के नुक्कड़ की चाय को मल्टीनेशनल कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो तब तक यहाँ से वहां तक नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक ये आपका प्लानिंग, आपकी नियोजन चलता ही रहेगा। इसीलिए इसको निरंतर चलने वाला कार्य कहा जाता है। फिर क्या है? निर्णय लेने में शामिल है। क्योंकि निर्णय लेने में क्यों शामिल है ये? क्योंकि जब आप यहाँ प्लान कर रहे हैं, वहीं आप डिसाइड कर लेते हैं कि नुक्कड़ की चाय खोलनी है तो खोलनी ही है, अब इसी को ही 5 स्टार कैफे में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा सभी को। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि हमें निर्णय लेने में भी हमारे शामिल होता है। बहुत अच्छे से कॉमेडी वे में मैंने आपको 5 के 5 नियोजन की प्रकृति पढ़ा दी है। मेरा मेथड पसंद आया हो और मेरे सिली पीजेस पसंद आए हो तो लाइक करना ना भूले, बार बार रिकॉल कराती रहती हूँ, देखो मैं आपको कितने अच्छे इंसान हैं हम। ठीक है, अब पढ़ेंगे नियोजन का महत्व। नियोजन का क्या महत्व है हमारी जिंदगी में? सो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे नियोजन का महत्व। देखिए महत्व क्या है नियोजन का, क्या कहना चाहता है, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि नियोजन हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे लक्ष्य को बताता है, ध्यान दिखाता है कि अच्छा बेटा नुक्कड़ की जो चाय खोली है ना, इसको आगे भी बढ़ाना है, ध्यान लगाओ और सिर्फ नुक्कड़ में बैठ के आते जाते लोगों को मत ताड़ो, ये भी देखो कि इस नुक्कड़ की चाय से कैफे में कैसे बदलना है। तो इसीलिए उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही साथ कि आपने जिस मोटिव से बिजनेस शुरू किया है ना, उस मोटिव को आगे पाने के लिए इस रास्ते को चल के जाना है, सिर्फ बैठे नहीं रहना है यहाँ तक। तो इसलिए हमारे लक्ष्य पे क्या करता है, ध्यान केंद्रित कराता है हमारा, कि यहाँ से जाके यहाँ पहुंचना है, उसके लिए इस रास्ते को चल के जाना पड़ेगा, आग का दरिया है पार करना होगा, इस तरीके से। ठीक है, दिशा निर्देशन करता है, यानी कि ये हम प्लानिंग में सोच लेते हैं या सोचते हैं कि हमें इस रास्ते पे जाना तो है, पर कैसे जाना है, किस किस तरीके जाना है, नंगे पैर जाना है, चप्पल पहन के जाना है, शूज पहन के जाना है, क्या करके जाना है, मतलब इसलिए कहा गया ये हमारी दिशा का निर्देशन करता है। फिर नव विचारों व सूचनात्मक विचारों को बढ़ाता है। हम इसमें जब हमने कुछ सोच लिया, अब उसमें भी हम नई नई चीजें सोचते हैं। चाहे नुक्कड़ की दुकान में हम चाय रखेंगे, हम कॉफी भी रखेंगे, इस तरीके से। और सूचनात्मक विचारों को भी बढ़ता है, इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी दिलाता है कि अच्छा भाई, हमने देखा है जो छोटी छोटी चाय की दुकान जो खुलती है ना, अब बहुत बड़ा प्रमोशन ले रही हैं, छोटी सी चाय की दुकान से बहुत बड़े बड़े कैफे बना रही हैं वो लोग। तो ये हमें क्या देता है, नव विचार के साथ साथ सूचना भी बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है काम की। विकास एवं सुधार में भी वृद्धि कराता है, क्योंकि अब आपने खोल तो ली नुक्कड़ की दुकान, अब उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उसका विकास कैसे करना है, उसमें मदद करता है। और विकास के साथ साथ अगर कुछ कमी रह गई है तो उसमें सुधार में भी वृद्धि कराता है। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके 4 महत्व बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपको एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से लर्न करने के लिए। अब पढ़ेंगे नियोजन की प्रक्रिया। नियोजन की प्रक्रिया क्या होती है वो जानेंगे। तो स्टूडेंट, अब जानेंगे नियोजन की प्रक्रिया। ये हमारा लास्ट टॉपिक तो नहीं है, इसके बाद एक टॉपिक और है, फिर हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा 30 मिनट के अंदर। वेरी नाइस टू ऑल ऑफ यू। ओके, ऑल ऑफ यू मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरे साथ साथ आपको भी तो क्रेडिट जाएगा, क्योंकि आप भी तो मेरे साथ 30 मिनट तक लगातार पढ़ते हैं, इसीलिए। सो नियोजन की प्रक्रिया क्या है? उद्देश्यों को निर्धारण करना सबसे पहला हमारे नियोजन की प्रक्रिया में कंक्लूड किया जाता है। कि जब भी हम नियोजन करते हैं, सबसे पहले हम अपने लक्ष्य को तय करते हैं कि आखिरकार हमारा उद्देश्य क्या है। हमें उस नुक्कड़ की चाय की दुकान जो हमने यहाँ खोलने के लिए सोचा है, ये नुक्कड़ की चाय की दुकान, इस नुक्कड़ की चाय की दुकान को कहाँ लेके जाना है। तो इस सबसे पहले हम अपने उद्देश्य को निर्धारित करते हैं कि नुक्कड़ की चाय की दुकान खोलनी है हमें नुक्कड़ पे अपने, ठीक है, ताकि ज़्यादा पैसा भी ना लगे और काम भी चलने लगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, ये एरो हम मिटा भी सकते हैं क्योंकि ये इससे रिलेट नहीं करते। इसके बाद ये गाड़ी जो चल रही है, जो मैंने रेलगाड़ी से ये ड्रॉ की है, सिर्फ ड्रॉ करने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए भी की है, तो इसलिए ध्यान से समझिए। उद्देश्य को निर्धारण कर परस्पर विकसित करते हैं, फिर विभिन्न विकल्पों की खोज करते हैं,
फिर विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं, समझा रही हूँ, पहले डायग्राम समझ लो। फिर सर्वोत्तम विकल्प जो होता है उसको चयन कर लेते हैं, फिर योजना को लागू करते हैं, फिर अनुवर्तन करते हैं। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, उद्देश्यों का निर्धारण, कि सबसे पहला उद्देश्य क्या है आपका, सुंदर सी दुकान बना देते हैं। आप कुछ सुंदर सा छोटा सा ये शो रूम खोलना है, जिसको आप द शॉप नाम दे सकते हैं। इस नाम की कोई शॉप नहीं है ना, हाँ ठीक है, वरना बुरा बन जाएगा शॉप वाला। तो आपको ये द शॉप खोलनी है, या जो भी करना है XYZ, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैं तो यहाँ आपको द शॉप खोलने के लिए बोलूंगी कि आपने ये द शॉप खोलनी है। फिर परस्पर विकसित करना है। परस्पर विकसित करने का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है, जो भी आपने अपना लक्ष्य बनाया है, उसको आगे कैसे चलाना है। अगर जो आपने तय किया था वैसा सा कुछ नहीं हो रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या करेंगे, विकास करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, ठीक है। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम विभिन्न विकल्पों की खोज करेंगे। इस काम को कैसे चलाना है, शॉप को कैसे चलाना है, उसके लिए आप बहुत सारे ऑप्शंस को देखेंगे, बहुत सारे विकल्पों को देखेंगे कि किस किस तरीके के से चल सकती है हमारी शॉप जो है। कपड़े से चल सकती है, जूते से चल सकती है, चप्पल से चल सकती है, क्या रख के बेचे इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से विभिन्न विभिन्न विकल्पों की खोज करेंगे, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, इस तरीके से। फिर जब वो विकल्प खोज लेंगे, तो उन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सबसे सही है उसका मूल्यांकन करेंगे, कि आपने चप्पल, जूता, कपड़ा सब देख लिया, आप देखेंगे इनमें से सबसे ज्यादा प्रॉफिट किससे मिल रहा है। जो मिल रहा होगा, जो सबसे ज्यादा अच्छा होगा, जो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होगा, उसको आप यहाँ चूज कर लेंगे। चयन विजिबल हो रहा है तो यस बोलो, नहीं हो रहा है तो भी यस बोलो, क्योंकि मैं यहाँ बता रही हूँ, बोल के यहाँ लिखा है सर्वोत्तम विकल्पों का चयन, यहाँ भी लिख देती हूँ, ठीक है। कि हम यहाँ पे सर्वोत्तम विकल्पों का चयन करेंगे, जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा उसे चूज कर लेंगे। फिर अपने आपने जो योजनाएं बनाई हैं उनको लागू करेंगे। जितनी भी यहाँ से यहाँ तक की योजना बनाई थी उसे फॉलो कर देंगे, अप्लाई करना शुरू कर देंगे। फिर उसका अनुवर्तन करेंगे। अनुवर्तन का मतलब क्या होता है, उसे फॉलो करेंगे। जैसे आप लोग इंस्टा पे मुझे फॉलो करते हैं, उसी तरीके से आप इसे भी फॉलो करेंगे, जितना भी आपने क्या बनाया होगा, प्लान बनाया होगा। तो ये था नियोजन की छोटी सी प्यारी सी प्रक्रिया। नियोजन की प्रक्रिया पसंद आई हो तो मुझे लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ मेरे इंस्टा की आईडी को भी फॉलो करना ना भूलें। इसका लिंक मेरे चैनल में है, ओके। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट छोटे से टॉपिक की, जो हमारा लास्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट, ये है हमारे नियोजन के प्रकार। नियोजन हमारे दो तरीके से किए जाते हैं। कौन कौन से दो तरीके से नियोजन किए जाते हैं? सबसे पहला, एक बार इस्तेमाल होने वाली योजना, यानी कि इस योजना का आप एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक होती है जिसको आप हमेशा ही फॉलो करेंगे, जहाँ हमेशा ही वो फॉलो की जाएगी, उसे कहेंगे जारी योजना, ठीक है। तो जो एक बार इस्तेमाल होने वाली योजना है, उसके अंदर क्या क्या आता है, उद्देश्य आता है, यानी कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा क्या गोल है, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, हमारा एम क्या है, ठीक है, ये बताता है हमें। फिर व्यूह रचना, उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या हमारा प्लान है, वो देखते हैं। फिर कार्यक्रम, उस कार्यक्रम को करने के लिए हमारा क्या प्रोग्राम है, कि किस प्रोग्राम से किस तरीके से वो काम हमें से करना है। और फिर बजट, यानी कि कितना मनी हमारे पास है इस काम को करने के लिए। तो ये था हमारे एक बार इस्तेमाल होने वाली। फिर दूसरी क्या है, जो हमेशा इस्तेमाल होगी, जारी करने वाली। इसका क्या नियम है, यानी कि इसके क्या रूल है, किस तरीके से इसे हमें फॉलो करना है। पद्धति, कौन से प्रोसेस को, कौन से मेथड को हमें इसमें फॉलो करना है। फिर है प्रक्रिया, यानी कि कौन सा प्रोसेस यहाँ करना है, किस किस तरीके से हम इसे रोज रोज लागू करना है। और नीति, कौन सी हमारी पॉलिसी है यहाँ पे, उन सब का हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में डिसाइड करते हैं। तो हमारे नियोजन के दो प्रकार होते हैं, एक बार इस्तेमाल होने वाली योजना, एक होती है जारी योजना। एक बार जिसको सिर्फ आप एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको दोबारा यूज नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे बाढ़ आ गई है, तो अब इस बाढ़ के आपदा वाले समय में आप कौन सी योजना बनाएंगे कि आपकी कंपनी चल सके। उसको आप, बाढ़ हमेशा तो आएगी नहीं, तो उस मेथड को आप हमेशा तो फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए उसमें जो आप प्लानिंग करेंगे उस बाढ़ वाले निवारण से, उस समस्या से निकलने के लिए, वो आपकी एक बार इस्तेमाल होने वाली योजना होगी। बट अगर आपके यहाँ सेल कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, या आपको किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचना है, वो आपकी हमेशा की समस्या रहेगी। तो उसके साथ जो आप निपटारा करेंगे वो आपकी जारी होने वाली योजना होगी, ताकि आपको लगातार निरंतर क्या मिलता रहे, प्रॉफिट मिलता रहे। इसीलिए यहाँ पे नियम, पद्धति और प्रक्रिया नीति का हम क्या करेंगे, पालन करेंगे। तो इसी के लिए, इसी के साथ हमारा ये पूरा प्यारा सा, छोटा सा, नन्हा सा, अच्छा सा चैप्टर खत्म होता है। स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियो को पसंद की है आपने, लाइक, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना करना भूलें।
और बी हैप्पी, बी सेफ और बी स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम. ओके, टेक केयर क्लास, बाय बाय. थैंक यू to all of you.